लोग हैं, उन सब से मैं दस्तबंदी करती हूँ, अपील करती हूँ कि रियासत की तमाम पॉलिसियों के खिलाफ यकजा हो जाओ। जाती जिंदगी को छोड़कर कौमी जिंदगी, कौमी शऊर के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो। कौमी एहसासात के बगैर, कौमी शऊर के बगैर हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है। हमारी एक ही पहचान है, वो बलोच है। और बलोच आज मजलूम है, बलोच आज गुलाम है। और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलोच के मुखालिफ रियासत का आमी है। बलोचिस्तान में बस अब दो ही फिरके हैं, एक जालिम, एक मजलूम। जो भी बलोच अपने अब सरबंदी करनी चाहिए। बलोचों और नई सरबंदी की जरूरत है। ये सरबंदी होनी चाहिए कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन जालिम की तरफ खड़ा है और कौन मजलूम की तरफ खड़ा है। मैं पैगाम देना चाहती हूँ इस जलसेगाह से और उस नाम नेआब कौम परस्त को, जिसका काम यह है कि कैसे बलोचों के खून का सौदा किया जाए। कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अब बलोच अवाम खड़ी हुई है इस्लामाबाद में उस चटकती सर्दी में। जब मैंने बलोच बच्चों को देखा तो मैंने भी देखा कि काश ये स्कूल जाते, काश ये यतीमों की जिंदगी ना गुजारते। मैंने इन दीवा औरतों को देखा, मैंने इनको देखा कि कैसे वो तड़प रही है कि उनके शोहर कहाँ है। मैंने इन माओं को देखा, वो माएं जिनके बच्चों ने सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए, बलोच की मुस्तकबिल के लिए अपनी जवानी टार्चर से, जिनको आपने अपने टार्चर सेलों में मारा, जिनकी जो जब शहीद हो रहे थे उन्होंने इस इनकलाब का ख्वाब देखा था जो आज मेरे सामने है। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप देखते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस है, बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आज लोगों को भूलने देगा। याद करना 25 जनवरी बलोच नस्ल खुशी का दिन है। वो दिन जब हम आपको आपके हर जुर्म को बताएंगे, आपको बताएंगे कि आपने कितने नौजवानों को मारा है, आपने कितनी औरतों को बेवा किया है। अपनी धरती पर खड़े हुए हर झूठ का हिसाब लेंगे। ये बलोच कौम का वादा है। मुझे आज इस जलसे में इनकलाब की बू आ रही है, वो इनकलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इनकलाब जिसके लिए ये माएं 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो तस्वीर उठा सके। माएं अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत में हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहाँ अगवा किया है। हो पाकिस्तानी रियासत, तब तक तारीख के सफ़ों में ये भी लिखा जाएगा कि बलोचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल थी जिसने फौज को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्ते खड़े हो गए। आज मैं मारंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है। इस पे खयानत नहीं करना है, अभी डरना नहीं है, अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान और उसके नामदार दानिश्वर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। 21 दिसंबर जब आपकी औरतों की शलवारें खींची गई, उस दिन को याद रखना है।
कर सकती हम पर। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए बुज़दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूने बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूने उतर जाती है। मगर उनको ये हकीकत नहीं भूलना चाहिए कि ये धरती मीर मेहरा खान की धरती है। ये धरती अब्दुल अजीज कुर्द की धरती है और ये धरती नवाब खैर बख्श की धरती है, शहीद बालाज की धरती है, शहीद बानो करीमा की धरती है। ये डराने से डरने वाले नहीं है, ये मारने से रुकने वाले नहीं है। आओ वो लोग जो बोलते थे कि बलोचों की तादाद चंद में, आओ इस इनकलाब को देखो, इन लोगों को देखो इन्हें, आओ देखो। आंखें खोल कर इस अवामी ताकत को देखो जो तुम्हारी डॉलरों से बढ़ कर तुमने हमारी कौम को पीछे करने की कोशिश की। यहाँ हर घर ने एक शहीद को कांधा दिया है। यहाँ हर घर ऐसा है, हर माँ के दिल में ये डर है कि कब ये फौजी आकर उसको पकड़ेंगे या उसके बेटे को पकड़ेंगे। इनमें कुल दरख्वास्त कि कितना कबायली जंग खत्म कबो दारियासत शुरू दे यानी ख्वाहिशों ने कि बलोच असे पहलो तो जंग के असे पहलो खलेर बेटे दकना ख्वास्ते में अनीनुमा ईलो ऐसा ईड में ख्वास्त केवा कि कबायली जंग कितना खत्म कबो असित मबो अमो रियासत नमोना अमो रियासत की ऐसे बलोच बरनास कैसे किताब ऐसे तो लिखक और किताब नौजवानों ने कहा बाबन सलासल के बंद केकता बंदी केकता अमो रियासत है वो अंदर के हमें कबायली हुई रो मोतबर के हथियार के सुने अमो इत हथियार के सुने क्यों नरे बड़े खले वो हैरान थे। देखे तो सही पंजाब का दर्द देखे, वो बोलते पढ़ा लिखा पंजाब औरतों को आजादी देने की इनकी बड़ी बड़ी तहरीकें हमें देखकर हैरान थे। बलोच औरत होकर मार्च पे निकली, बलोच औरत होकर मर्द भी तुम्हारे पीछे निकले। मैं उनसे कहती हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि बलोच औरत बलूचिस्तान में पैदा हुई है। ये मेरा शर्फ है, ये मेरा एजाज है कि मैं बलूचिस्तान में पैदा हुई हूँ, जहाँ मेरा मकाम मेरे कौम परस्तों ने मुझे इस समाज में सबसे बड़ा मकाम दिया है। ये तहरीक ये आखिरी जंग ना सही, लेकिन ये वो जंग है जिसमें अब हर औरत को अपने घर से निकलना पड़ेगा, हर औरत को निकलना पड़ेगा, हर औरत को निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के हमरा निकलना पड़ेगा। इसमें बलूचिस्तान के हर फर्द को अपना हिस्सा देना पड़ेगा, चाहे वो 80 साल का माश है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मर्द